हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियन साहब जी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज विज्ञान का एक तथ्य हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि बिजली के तार पर जो पक्षी बैठे होते हैं उनको करंट नहीं लगता है, लेकिन अगर ये पक्षी इन दो तारों से अगर टकरा जाए तो उनको करंट लग जाता है। तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें लगता है, उसी को आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजली के तार पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तु होती है उसमें दो कैटेगरी हमने देखी है आज तक। एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। सुचालक वह वस्तु या पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का संचालन होता है, जैसे कि धातु हुआ, पानी हुआ, ये सब विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते थे, उसको हम बोलते हैं सुचालक। एक और पदार्थ हमने देखे हैं जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कुचालक। ठीक है, तो दो प्रकार की ही वस्तुएं होती है विद्युत के माध्यम से। अगर हम देखें तो एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। बिजली का करंट लगने का जो कॉन्सेप्ट है वह केवल विद्युत की जो सुचालक वस्तुएं होती है उन्हें में ही हमको देखने को मिलता है, लेकिन कुचालक वस्तुएं जो होती है उसमें कभी भी करंट नहीं लगता है। जैसे कि प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, इनमें कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसमें हमको करंट नहीं लगता है। इसीलिए जो वायर है, प्लार है, टेस्टर है, जितने भी बनाए जाते हैं उसमें जो पीछे वाला हिस्सा होता है वह प्लास्टिक का बना होता है ताकि उसमें करंट ना लगे। लेकिन अगर हम देखें सभी धातुएं, जीवित जितने भी प्राणी है वो है ना, उनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, पृथ्वी सबसे बड़ा विद्युत का सुचालक होती है, किंतु यदि अगर हम बात करें सूखी हुई मिट्टी की, ठीक है, और अगर हम बात करें पत्थर की, ठीक है, टाइल्स की, और अगर हम इनकी बात करें तो इसमें तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये विद्युत के कुचालक श्रेणी के अंतर्गत आता है और इन सभी चीज़ों में जो है करंट नहीं लगता है। और अगर हम आगे देखें तो फ्रेंड्स, सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो ये है कि विद्युत का जो प्रवाह होता है वह लाइव फेज से न्यूट्रल फेज की तरफ होता है, यानी कि विद्युत धारा जो बहती है वह लाइव फेज से न्यूट्रल फेज की तरफ बहती है। और इसी कारण जो है पक्षी केवल एक तार पर बैठते हैं तो उसको करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से विद्युत का जो सर्किट है वो पूरा नहीं हो पाता है और पक्षियों को करंट नहीं लगता है। ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप कि विद्युत का जो प्रवाह है वो लाइव फेज से न्यूट्रल फेज की तरफ होता है और पक्षी सिर्फ एक ही तार पर बैठता है, जिसके कारण विद्युत का जो सर्किट है वह पूरा नहीं हो पाता है और पक्षियों को करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर पक्षी दो तारों के बीच में अगर टकरा जाता है, आपने देखा होगा कई पक्षी जो है वो करंट लगने से मर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो पक्षी या अगर दो तारों के बीच में अगर कोई पक्षी टकराता है तो उन्हें करंट लग जाता है। तो आपने देखा होगा चमगादड़। चमगादड़ एक्चुअली क्या होता है, उल्टा लटकता है, यानी कि ये फर्स्ट वायर पर अगर कोई चमगादड़ लटकता है तो वो लटकता है तो उसका जो निचले वाला हिस्सा होता है दूसरे तार से टकरा जाता है, अर्थात उसके ऊपर करंट लग जाता है और वो मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो पक्षी सिर्फ एक ही तार पर बैठता है ऊपर की तरफ, मतलब उसका कोई भी एक हिस्सा जो है वो एक तार पर रहता है, दूसरा हिस्सा टच नहीं होता है किसी भी दूसरे वायर पर, और जब तक वो दूसरा हिस्सा उस वायर पर टच नहीं होगा उसको करंट नहीं लगेगा। तो यही कारण है कि चमगादड़ जो है वो अधिकतर आपको तारों के ऊपर जो चिपके हुए, यानी कि करंट लगने से मृत्यु के कारण वो दिखाई देते हैं। इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है चमगादड़ की। बंदरों को भी करंट लगते हुए अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट है कि वह दो तारों के बीच में संपर्क में आ जाता है। तो इसके पीछे जो साइंस काम करता है उसको हम बोलते हैं अर्थिंग सिस्टम। तो ये क्या है अर्थिंग सिस्टम, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बिजली करंट से बचने के लिए अर्थिंग सिस्टम बहुत योगदान देता है, और अर्थिंग जो है वो सीधा ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। और घर में भी अगर हम देखें तो अर्थिंग सिस्टम अगर सही तरीके से नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो वो फॉल्ट वगैरह हो जाती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह घरों में भी होता है। ठीक है, और जितने भी घर के जितने भी हमारे उपकरण हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, जितना भी है, पूरे घर की वायरिंग भी अगर हम देखें तो वह अर्थिंग सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि बिजली के शॉक यानी कि करंट लगने से बचा जा सके। तो घर के सारे सर्किट जो होते हैं वो 3 पॉइंट वाले होते हैं, जिसमें से एक आवश्यक रूप से जो है वो अर्थिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये ई का मतलब यहाँ पे अर्थिंग सिस्टम से है। इसके अलावा हर प्लग पर एक तो लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक अर्थिंग होता है। ठीक है, और यह भी सुनिश्चित हमको कर लेना चाहिए कि तार जो है वो बिल्कुल सही जगह पर लगे हुए होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो है पक्षी विद्युत के जो तार होते हैं उसके ऊपर चिपक जाता है और उसके ऊपर जो है कैसे करंट लगता है।
नेक्स्ट वीडियो में भी साइंस का एक कॉन्सेप्ट इसी प्रकार का मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।